ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कई जो लहदगी पसंद सिख रहनुमा हैं उनको दूसरे ममालिक में टारगेट किया गया है। तो आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया भारतीय खुफिया इदारा जो रॉ है उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे। ट्रूडो जलील होके गया है। उसके मेन ऑपोजिशन पार्टी वाले लीडर ने बोला है ट्रूडो को कि ट्रूडो बेइज्जत होकर गया है इंडिया से। अब सोचिए कि कनाडा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहा है। वहां ब्रिटेन ने कह दिया है कि इस मामले पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया हमारा जो रिश्ता है वो इसी तरह से जारी रहेगा। मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को लेकर अमेरिका से भी बात की है, यहां ब्रिटेन से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जस्ट चिल। देखिए जब से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जार की हत्या के पीछे रॉ का हाथ बताया है, तब से पाकिस्तान मीडिया और फिजा जी को बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, जैसे कि वो उनके रिश्तेदार थे। और कल तो फिजा जी ने बहुत ज्यादा जहर उगला है इस बात को लेकर भारत के खिलाफ। लेकिन हमारे मेजर गौरव आर्य जी ने फैक्ट के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप ये वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो की एंड में। नाज़रीन, कनाडा में 45 साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि ये इंडियन जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसको रॉ कहा जाता है उसका ऑपरेशन उन्होंने कत्ल किया। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कनाडा में रहते हैं, कनाडा की नागरिकता लेके ये खालिस्तानी कहते हैं कि ये भारत का डिप्लोमेट है, इसको मारो। उनकी फोटो लगाई है, ऊपर AK-47 लगाया है, बोल रहे हैं हम बदला लेंगे। इसका क्या मतलब है? किसने मारा, किसको मारा? भाई क्या प्रूफ है? प्रूफ है तो केस करो ना यार। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? अच्छा, जिनको नहीं पता उनको जरा बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं है कि अब से 3 महीने पहले कनाडा के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह को पुरस्कार तौर पर गोलियों से भून डाला गया। हरदीप सिखों की तीसरी बड़ी शख्सियत और इंडिया में अलहदा सिख रियासत खालिस्तान के हामी थे, जिन्हें मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने दहशतगर्द करार दे रखा था। भारत की आतंकियों से एक निर्णायक लड़ाई है। पूरी दुनिया इस लड़ाई में भारत के साथ है। भारत के दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे हैं, फिर वो चाहे POK में हो या फिर कनाडा में। अच्छा, मौके से मास्क पहने 2 अफराद भागते हुए एक कार में सवार हुए जो करीबी उनके इंतजार में मौजूद थी। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल की छानबीन की तो फिर पता चला कि ताने बाने इंडियन सिफारतकार पवन कुमार से मिलते हैं। अच्छा, ये भी इंकशाफ हुआ कि पवन कुमार दरअसल सफीर था ही नहीं, बल्कि सफीर के भेस में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का कनाडा में सरबराह है। ये फंस गया है खालिस्तानियों के बीच में और इसकी मजबूरी है। लेकिन क्या ये नहीं जानता कि कनाडा को कितना नुकसान हो रहा है इससे और कितना नुकसान होगा कनाडा को? क्योंकि अभी इंडिया की बैटिंग नहीं आई है। अभी कनाडा ने झट से बोल दिया हम ये करते हैं और चुप बैठ गया कनाडा। अब इंडिया बैटिंग करेगा और यहां पे खत्म नहीं होगी बात। अगर कनाडा को जिसको कहते हैं कि अगर 2 रुपए की भी गलतफहमी है ना, कनाडा को 2 रुपए की गलतफहमी कि आपने हमारा बंदा निकाला, हमने आपका निकाला तो सब अब बराबर नहीं, वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम तुम्हें मारना तब बंद करेंगे जब हम थक जाएंगे। अब हम थके नहीं, अभी तो हमने शुरू किया, फ्रेश है बिल्कुल। ठीक है जी। अपनी सरजमीन पर अपने ही शहरी के सफाकाना कत्ल पर कैनेडियन वजीर आजम ने एक लम्हा जाया किए बगैर पवन कुमार को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस हो सकता है, जिसकी ठोस निशानदेही उनके हसास इदारों ने कर दी है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। वो जमाना गया भाई कि चलो चलो लूटने चलो, हिंदुस्तान चलो, सोना लूटो, गोल्ड लूटो, हीरे जवाहरात लूटो, लोगों को गुलाम बनाओ, बंदियां बनाओ। हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल देगा। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मजालिम ढाने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को
5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। कैनेडियन सफीर पर बेजा मुदाखलत, इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम थोप दिया। सिर्फ सिख ही नहीं, कनाडा के तमाम शहरियों का जो गुस्सा है हरदीप सिंह के कत्ल पर आसमान को छू रहा है। जैसा मैंने पहले कहा था, कोई भी देश अगर उसके खिलाफ किसी तरह की कोई आतंकी गतिविधि किसी दूसरे देश से चल रही हो तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? अमेरिका बर्दाश्त करेगा, खुद कनाडा बर्दाश्त करेगा, ऑस्ट्रेलिया बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। इसीलिए भारत भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उन्होंने जो है ये सबूत जो है ये शेयर किए हैं अमेरिकन के साथ, फिर उन्होंने ये शेयर किए हैं फ्रांस के सदर मैक्रों के साथ, फिर उन्होंने शेयर किए हैं बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक के साथ। थोड़ी सी और जो भाषा है उसको थोड़ा सा नरम कर और बोला कि इफ प्रूवन ट्रू, अगर इनको सही साबित, अबे गधे के बच्चों, अगर ये सही साबित नहीं था तो तुमने इतना बवाल क्यों खड़ा करा? जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। ओ देखो सुनो, या तो इंडिया ने निज्जर को मरवाया है या इंडिया ने निज्जर को नहीं मरवाया, कहानी खत्म हो गई। इसमें कोई डिबेट लग रहा है आपको क्या कि नहीं शायद इंडिया ने निज्जर, ओ यार या तो मरवाया नहीं मरवाया, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ सामने रखो, आप प्रूफ सामने रखो दुनिया के सामने। इंडिया को मत दिखाओ प्रूफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप दुनिया भर के सामने करो, वेबसाइट में डालो प्रूफ कि ये प्रूफ है कि जी इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को। इसने रूस के साथ अपने संबंध खराब कर लिए, तरह तरह की गालियां देता है पुतिन को। फिर इसने अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, एक वीडियो आया था इसका, जस्टिन ट्रूडो उनका मजाक कर रहा था। फिर तीसरी जगह चीन के राष्ट्रपति ने पिछले साल बाली में इसकी पतलून उतार के इसको 2-4 तमाचे मारे, और अब भारत महाशक्ति के साथ भी अपने संबंध खराब कर लिए। कनाडा का सबसे बड़ा दुश्मन वो खालिस्तानी नहीं है, ये जस्टिन ट्रूडो है। 100% मैम, इससे साफ जाहिर है, मेजर साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि और भी खालिस्तानी आतंकवादी वहां मारे गए हैं। तो ये क्या इसका दामाद था या इसके साले साहब थे जो इसको इतनी तकलीफ हो रही है एक आदमी के ऊपर? आप अपने देश की रिलेशनशिप, दुनिया की चौथी बड़ी सबसे इकोनॉमी भारत, जिसकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आपकी $2 ट्रिलियन से कम है, उसके साथ आप उसको खतरे में डाल रहे एक व्यक्ति के लिए। और मैम, जो ट्रेड डेलीगेशन को इन्होंने कैंसिल किया, ये भी सच्चाई है कि एक यूकॉन प्रोविंस है कनाडा का, वहां के प्रधानमंत्री, जैसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, वो भारतीय मूल के हैं, वो इस समय भारत में है, वो डिस्कस कर रहे हैं माइनिंग में इन्वेस्टमेंट हो, कोऑपरेशन हो। इसका मतलब पूरी तरह से वो लोग नहीं रुके हैं, वो लोग सब इसके साथ सहमत नहीं। और कि उसके अंदर 260 से ज्यादा तो कैनेडियंस थे। जब इनके कान पे जूं तब नहीं रहेंगी जब इनके 260 से ऊपर सिटीजन्स मार दिया खालिस्तानियों ने, तो अब ये है कौन निज्जर जिसके चलते पार्लियामेंट उनकी हिल गई? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। Either this man is very very close to Justin Trudeau। ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, इसके पहले 1-2 और मर चुके हैं कनाडा में। द नेम एस्केप्स मी राइट नाउ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। 1-2 पहले मर चुके हैं कनाडा में, और कनाडा के अंदर ही मरे हैं खालिस्तानी। तब ट्रूडो ने कुछ नहीं बोला। ट्रूडो ने निज्जर के मामले में आवाज उठाई है, राइट, और निज्जर के मामले में आवाज उठाई है। क्या है ट्रूडो और निज्जर का कनेक्शन, ये हमें देखना पड़ेगा, पहली चीज। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।